जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग 7 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वो सारे करेंट को देखेंगे। आप सभी जुड़ें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लाइक शेयर करें, लिंक शेयर करें, आप सभी लोग लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शामिल करें। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण डेली 10 करेंट अफेयर्स लेकर आते हैं ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके। तो डेली करेंट अफेयर्स आप फॉलो करते रहें, वीकली में रिकॉल करें, मंथली में टेस्ट करें, आपका करेंट काफ़ी बेहतर होगा और एग्जाम में आपका एक भी करेंट छूटेगा नहीं अगर आप डेली करेंट को देखते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें, सभी लोग जुड़ें, आप सभी लोग जुड़ें, समय से जुड़े। आपके लिए डेली मैं सुबह डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम को स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए आप सभी जो है वो क्लास को समय से फॉलो करते रहें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। इसलिए सभी लोग फॉलो करें, सभी लोग जुड़ें, समय से सभी लोग कोशिश करें कि क्लास से जुड़े, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और सभी लोग, जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। आंसर सभी लोगों को करना है, ना आए फिर भी आप आंसर करें। कोशिश ये करना है कि आगे से गलती ना हो और डेली कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी जो है वो बस ध्यान से क्लास को फॉलो करें। सभी लोग रेडी हो जाए आज के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सी स्थापना दिवस मनाया। वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 2023 को भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 1 नंबर ऑप्शन है 40वां, सेकेंड है 41वां, थर्ड है 42वां और फोर्थ है 43वां। आप सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 43वां। भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2023 को मनाया, ध्यान रखना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ है। आपको ध्यान रखना है। आपको पॉलिटी में हम पीछे जो है वो बता भी चुके हैं। पॉलिटी स्पेशल सीरीज आपको मिलेगा इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी पॉलिटी के सीरीज मिलेगा आप देखें, उससे आपका पूरा पॉलिटी क्लियर होगा। वहाँ पर हम बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होती है और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपको ध्यान रखना है। तो 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुआ था और 6 अप्रैल 2023 को अपना जो है वो 43वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया है। ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा है। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी ने सामाजिक न्याय सप्ताह कब से कब तक मनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अपने 43वें स्थापना दिवस पर जो है वो सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। तो ये सामाजिक न्याय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, आप लोग आंसर करें। कब से कब तक जो है सामाजिक न्याय सप्ताह मनाए जाएंगे। ऑप्शन है 1 नंबर 6 से 12 अप्रैल, सेकेंड है 6 से 14 अप्रैल, थर्ड है 7 से 14 अप्रैल और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि जो है वो 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाया और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो 6 से लेकर 14 अप्रैल तक जो है वो सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है। तो ध्यान रखना है कि 6 से 14 अप्रैल के बीच जो है वो सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है। आपको ध्यान रखना है। और इसी बीच जो है वो 9 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपको 6 से 14 अप्रैल के बीच सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि 6 अप्रैल को न्यायिक सप्ताह, सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए भारत को कितने साल के लिए चुना गया है? तो काफ़ी जो है वो गर्व की बात है, जिसके जो है वो जिसकी जानकारी हमारे देश के वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए भारत को कितने साल के लिए चुना गया है, इसकी जानकारी जो है वो दिया गया। हमारे वर्तमान देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने बताया। ऑप्शन है 1 नंबर 2, सेकेंड है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ है 6। तो कितने साल के लिए भारत को चुना गया है, तो आपको देखना है कि अगले 4 साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है। और इसमें जो है वो कुल 53 वोट में जो है वो 46 मत भारत को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि भारत अभी जो है वो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 मत में से 46 मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। इसके आगे जो है ROK था, चीन था, ये सभी को पछाड़ कर भारत जीत हासिल किया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार थे और इसमें भारत अपना स्थान हासिल किया। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अगले 4 साल के लिए, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों के लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर कौन है? आप लोग इसका आंसर करें। अभी जो है वो फोर्ब्स के द्वारा जो है अरबपतियों का लिस्ट जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर कौन है? सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर बर्नार्ड अर्नल्ट एंड फैमिली, सेकेंड है एलन मस्क, थर्ड है जेफ बेजोस और फोर्थ है मुकेश अंबानी। आंसर करें आप सभी लोग। तो ध्यान रहे कि फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट में पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नल्ट एंड फैमिली है। इनके पास कुल जो है वो 211 बिलियन डॉलर जो है वो नेट वर्थ है। तो इस प्रकार जो है ये पहले स्थान पे है और ये फ्रांस के हैं, आपको ध्यान रखना है। वही सेकेंड स्थान पे एलन मस्क 180 बिलियन डॉलर के साथ, तीसरे पर जेफ बेजोस हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि पहला पर कौन है और दूसरा पे कौन है, ये कम से कम 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहीं से आपका कि फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों के लिस्ट में टॉप 10 में कौन भारतीय शामिल है, यानी कि टॉप 10 में कौन सा भारतीय शामिल है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है गौतम अडानी, नेक्स्ट है मुकेश अंबानी और नेक्स्ट है बिल गेट्स। इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर करें। तो अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 10 में कौन भारतीय शामिल है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। तो ध्यान रखें कि टॉप 10 में जो है वो सिर्फ मुकेश अंबानी शामिल है, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, जो कि 9वें स्थान पे है। यानी कि इनका स्थान कितना है, तो 9वां स्थान है। और इनके पास जो है वो कुल 83.4 बिलियन डॉलर नेट वर्थ है। 83 पॉइंट जो है वो 4 बिलियन डॉलर 83.4 बिलियन डॉलर नेट वर्थ है। और इस तरह से 9वें स्थान पे हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि टॉप 10 में जो है वो एकमात्र भारतीय हैं और एकमात्र एशियाई मुकेश अंबानी, जो कि 9वें स्थान पे हैं। आपको ध्यान रखना है, जिनके पास जो है कुल 83.4 नेट वर्थ है, आपको ध्यान रखना है। वही आपका जो है वो बिल गेट्स का स्थान जो है वो छठा है, छठे स्थान पर इस बार बिल गेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर करें सभी लोग आंसर करें कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है 1 नंबर अनुभव सिन्हा, नेक्स्ट है अजय राजन, नेक्स्ट है राजवर्धन सिंह राठौर और नेक्स्ट है कलिकेश नारायण सिंह देव। आप लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कलिकेश नारायण सिंह देव। यही जो है NRAI के अभी जो है वो अध्यक्ष पद जो है संभाला है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया है? आप लोग इसका आंसर करें कि जो है वो हाल ही में मेलिरबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया है। ऑप्शन है एक नंबर 3, सेकेंड है 4, नेक्स्ट है 5 और नेक्स्ट है 6। आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें। ये जो मेलिरबोन क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना जो है वो 1787 में हुआ था और इस तरह से जो है वो कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 क्रिकेटरों को जो है वो आजीवन सदस्यता प्रदान किया। इसमें आपका जो है वो MS धोनी शामिल है, झूलन गोस्वामी है, मिताली राज है, युवराज सिंह है, ये सभी लोगों को शामिल किया है और इसके अलावा भी 12 क्रिकेटरों को जो है वो आजीवन सदस्यता प्रदान किया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में ACI ध्यान रखेंगे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के मतलब होता है, ACI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में जो है दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का सूची जारी किया। इस व्यस्त हवाई अड्डा सूची में जो है वो पहले स्थान पे कौन सा हवाई अड्डा है? एक नंबर ऑप्शन है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है डलास फोर्ट वर्थ टेक्सास। नेक्स्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नेक्स्ट है पेरिस चार्ल्स द गार एयरपोर्ट। तो इसका आंसर करें कि ACI द्वारा जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया। ये जो है सब दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। वही दूसरे स्थान पे जो है वो डलास फोर्ट वर्थ टेक्सास है, जबकि आपका जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये 5वें स्थान पे है, आपको ध्यान रखना है। और पेरिस चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट जो है ये आपका 10वें स्थान पर यानी कि 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया में और 10वां जो है पेरिस चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट है। और यहीं से आपका क्वेश्चन एक और आएगा कि हाल ही में ACI द्वारा जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थान क्या है? तो भारत की तरफ से जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGM का जो है वो स्थान क्या है? आप लोग इसका आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है 5वां, नेक्स्ट है 7वां, नेक्स्ट है 9वां और नेक्स्ट है 10वां। सभी लोग इसका आंसर करें कि ACI द्वारा जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रैंक क्या है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रैंक जो है वो ध्यान रखेंगे 9वां है, यानी कि 9th स्थान पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है व्यस्तता में। और जो है सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिर से कल वाला एक बार जो है वो रिकॉल करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि हाल ही में फीफा ने किसे पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया है? आप लोग इसका आंसर करें कि हाल ही में फीफा ने किसे पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप के मेजबानी से हटा दिया है। तो सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन आपके सामने है। एक नंबर ऑप्शन है ब्राजील, सेकेंड है पेरू, थर्ड है भारत और फोर्थ है चीन। तो सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पेरू। पेरू को मेजबानी से हटाया है और इसके पीछे जो है वो तैयारियों के हवाला दिया है कि अभी जो है वो हालांकि नया मेजबान देश की जो है घोषणा नहीं हुआ है, पहले से जो है वो मेजबानी पेरू को मिला था, लेकिन जो है वो तैयारियों को हवाला देकर जो है इसे मेजबानी से हटा दिया गया है। लेकिन नया मेजबान जो है कौन करेगा इसकी घोषणा अभी नहीं किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन जो है 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य किया जाना है, जिसमें कुल 24 टीम जो है वो भाग लेंगे। तो ध्यान रखना है अभी इसका नया मेजबानी की घोषणा नहीं किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आज की दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग पीछे वाले करेंट को एक बार रिकॉल करते हैं। सभी लोग फास्ट आंसर करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
एक नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सभी लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो अभी नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वाराणसी के कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बनारसी पान और बनारसी आम, ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर संजीता चानू। संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महावीर जयंती मनाई गई। हाल ही में महावीर जयंती कब मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर 4 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का पेंटिंग है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बसोहली पेंटिंग, ये जम्मू कश्मीर का पेंटिंग है जिसे जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आलिया मीर ने जीता वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, इनका संबंध है? तो सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार हुए हैं? तो काफ़ी चर्चा में है, अमेरिका के जो है वो पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार हुए हैं, कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ट्विटर पर चिड़िया का जगह कौन लिया? तो ट्विटर से चिड़िया उड़ गई और उसके जगह पे कौन आया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि हाल ही में 1 से 10,000 वर्ष तक की 16 कैलेंडर तिथियों का सही जवाब देकर अभय ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया, इनका संबंध कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर बिहार के वैशाली से। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से आज हम लोग कल के वह 12 क्वेश्चन और आज के 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखें। तो आप सभी जो है इसे 1-2 बार देखें ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो सभी लोग मेहनत करते रहे, समय से जुड़े और अंत तक बने रहें, उपस्थिति बनाए रखें। सभी लोग जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए सभी लोग समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।